नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, हमने जो पिछली क्लास ली थी आपको, उसमें आपको हेनरी नियम के बारे में समझाया था। आज स्टूडेंट हम जो बातें करेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में बातें करेंगे। किसके बारे में बातें करेंगे? विलयन की सांद्रता के बारे में। जरा समझे स्टूडेंट, विलयन की सांद्रता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। क्लियर? हम क्या पढ़ेंगे आज? विलयन की सांद्रता। जरा समझे स्टूडेंट, हमारे पास मान लिया 50 ग्राम जल है। कितने ग्राम जल है? 50 ग्राम जल। हमारे पास ये कोई दो बर्तन है, दो पात्र हैं। इसमें जो जल है वो कितना है? 50 ग्राम। क्लियर? इन दोनों पात्र में जो जल है वो कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम क्या है? H2O। इसमें जो जल है वो भी कितना है? 50 ग्राम H2O। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बातें करें, यदि इसमें हम 50 ग्राम कह दो या 50 ml कह दो। क्लियर? आप 50 ग्राम ले रहे हैं, 50 ml H2O, इसमें कितना है? H2O 50 ml H2O। क्लियर स्टूडेंट? अब जो बातें करें, यदि इसमें हम NaCl मिला दें, कितना? 5 ग्राम। इसमें NaCl कितना मिला दें? 8 ग्राम NaCl मिला दें। क्लियर स्टूडेंट? मैंने क्या कहा कि मेरे पास दोनों ही पात्र में 50 ml H2O है और दोनों ही पात्र में क्या मिला रहा हूँ अलग से? एक में 5 ग्राम NaCl मिला रहा हूँ, एक में कितना NaCl मिला रहा हूँ, नमक कितना मिला रहा हूँ? 8 ग्राम। ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा जो विलयन होगा? क्या ये विलयन होगा? हाँ होगा, क्योंकि NaCl एक विलय का काम करेगा और ये H2O क्या करेगा? विलय का काम करेगा। ये जो दोनों विलयन प्राप्त होंगे, इन विलयन में कौन सा विलयन ज्यादा गाढ़ा होगा, कौन सा विलयन कम गाढ़ा होगा, जरा समझाएंगे। तो स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे कि जिसमें विलय की मात्रा अधिक है इसमें क्या होगा? ये अधिक गाढ़ा होगा, ये कम गाढ़ा होगा। तो स्टूडेंट इसी को समझने के लिए हम इसे किस तरीका से पढ़ सकते हैं? सांद्रता। सांद्रता वास्तव में क्या स्टूडेंट, कि अगर विलय या विलायक किसी विलयन में मात्रा की या प्रतिशतता मात्रा को हम सांद्रता के रूप में लिखते हैं। इसी चीज को हम समझने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सांद्रता के पदों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट ध्यान दें, सांद्रता बहुत सारे पदों में व्यक्त की जाती है। सबसे पहला जो स्टेप आता है इसका द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आता है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को बोलते हैं वेट बाई वेट। क्या बोलते हैं? वेट बाई वेट। क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत जो है उसमें विलयन भी कैसा होगा? ग्राम में, वेट में यानी ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। जो विलायक होगा वो भी किस में होगा? या तो ग्राम में होगा या किलोग्राम में। मैंने क्या बोला? इसे वेट बाई वेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो विलयन होगा वो कैसा होगा? या तो ग्राम में होगा, और सॉरी जो विलायक होगा और विलय होगा वो दोनों कैसे होंगे? ग्राम में होंगे या फिर किलोग्राम में होंगे। क्लियर? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वेट बाई वेट बोलते हैं। जरा समझे स्टूडेंट, इसे हम परिभाषा किस प्रकार कहते हैं कि प्रति 100 ग्राम, क्या बोलते हैं? प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम विलयन में जो उपस्थित घटक होते हैं, विलयन में जो उपस्थित घटक कौन कौन हो सकते हैं? विलय और विलायक। क्लियर? मैंने क्या कहा था? जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। क्लियर? तो जरा ध्यान दें, इसमें कहा गया है प्रति 100 या प्रति 100 ग्राम। हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो 100 ग्राम की बात करेंगे, और मिलियन की बात करेंगे तो 10,000, हम लाख की बात करेंगे, 10 लाख की बात करेंगे। क्लियर? तो प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक का द्रव्यमान या तो ग्राम में या किलोग्राम में। तो प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक, यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम लिखेंगे। क्लियर? तो प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी घटक यानी विलय या विलायक, क्लियर, उसकी जो उसका द्रव्यमान ग्राम में, उसकी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। मैंने क्या कहा कि प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का ग्राम में जो मात्रा होती है उसकी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र जो है जरा समझे। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान, मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 100। जो परसेंट की बात कर रहा है तो 100 आएगा। क्लियर? समझ में आई बात? विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। स्टूडेंट अब एक उदाहरण के साथ समझेंगे, एक न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे। जरा समझे स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि हमारे पास 15 ग्राम NaCl है। कौन है? 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर? 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। स्टूडेंट मुझे बताइए किसकी मात्रा कम है, कौन विलय है, कौन विलायक है, जरा उसको समझेंगे। पहले ध्यान रखना स्टूडेंट, सांद्रता को समझने से पहले हमें विलय विलायक को अच्छे तरीके से पहचानना चाहिए, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सही से कर पाते हैं। तो जिसकी मात्रा कम है ये क्या हो गया? विलय हो गया। इसकी मात्रा क्या है? कम है, तो ये विलय हो गया। ये क्या हो गया? विलय। इसकी मात्रा अधिक है, ये क्या हो गया? विलायक। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत? ये क्या है? विलायक। जरा समझे। तो यहाँ
यहां विलेय कौन हुआ स्टूडेंट्स, विलेय NaCl का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, दिया कितना है 15 ग्राम। क्लियर। दूसरी बातें करते हैं, जो विलायक है वो कौन है, विलायक स्टूडेंट्स H2O है, उसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कितना है, वो कितना 150 ग्राम। क्लियर, बात आज समझ में आता स्टूडेंट। विलयन जो होता है वो आपने पढ़ा है, विलयन होता है विलेय प्लस विलायक, द्विलिंगी जो विलयन होता है वो क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। क्लियर। तो यहाँ विलेय कितना है 15 ग्राम, विलायक कितना है 150 ग्राम। बात समझ में आती है यहाँ तक। तो ऐड करने पर जो पाएंगे हम 165 ग्राम, कितना पाएंगे 165 ग्राम। क्लियर। तो स्टूडेंट चूंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत का, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जरा समझें। तो द्रव्यमान परसेंट बराबर जो होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बाई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में कौन होगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। क्लियर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, आप इसे याद रखोगे समझोगे तो स्टूडेंट द्रव्यमान परसेंट कितना आ जाएगा, यानी वेट बाई वेट परसेंट कितना आ जाएगा, वेट बाई वेट परसेंट बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट्स 15 ग्राम है, और जो ये विलयन है इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है 165 ग्राम है, और मल्टीप्लाई में कौन है 100। स्टूडेंट आप इसे काटा पीटी करोगे, सॉल्व करोगे, इसका जो आंसर आएगा लगभग 9.09% के आसपास आएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्या है, वेट बाई वेट। जरा समझें, ये हमने विलयन की पहली सांद्रता के बारे में बातें की, और जरा नेक्स्ट सांद्रता के बारे में बात करेंगे। क्लियर। स्टूडेंट अभी जो बात की थी हमने वो द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बात की थी, अब सांद्रता के नेक्स्ट पद के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना, नेक्स्ट पद क्या आ गया, आयतन प्रतिशत। क्या आ गया, आयतन प्रतिशत। स्टूडेंट इसे आयतन प्रतिशत पिछली बार कहा था वेट बाई वेट, जो द्रव्यमान प्रतिशत में वेट बाई विलेय का भी, विलेय का वेट और विलायक का भी क्या वेट है, यानी विलयन का भी वेट है। तो यहाँ पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। यहाँ जो विलेय जो होगा वो भी वॉल्यूम में होगा, यानी आयतन में होगा, और विलयन का भी क्या दे रखा होगा, आयतन दे रखा होगा। क्लियर। या तो ml में दे रखा होगा या किस में दे रखा होगा, लीटर में दे रखा होगा। क्लियर। पिछली बार ये द्रव्यमान प्रतिशत था, उसमें क्या था कि द्रव्यमान विलेय का भी द्रव्यमान चाहिए, या तो ग्राम में या किलोग्राम में, और विलयन का भी द्रव्यमान किस में चाहिए, किलोग्राम में या ग्राम में। क्लियर। अब स्टूडेंट बातें करते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में क्या होगा, आयतन में परसेंट निकालेंगे तो विलेय का आयतन भी ml में या लीटर में होगा, और विलायक का भी, विलयन का भी आयतन किस में होगा, लीटर या ml में होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट पिछली जो कहा था हमने द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में या किलोग्राम में, और विलयन का द्रव्यमान ग्राम में या किलोग्राम में, लेकिन अब किसकी बात हो रही है, आयतन की। तो यहाँ द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा, आयतन, द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा, आयतन। क्लियर। और वहां ग्राम या किलोग्राम की जगह क्या आ गया, ml या लीटर, ml या लीटर। क्लियर, बात समझ में आई। या तो ml होंगे दोनों या लीटर में होंगे। वहां क्या था, ग्राम थे दोनों, यहाँ अब किस बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं। क्लियर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि 20 ग्राम एथेनॉल है, क्या है 20 ग्राम एथेनॉल है, और 160 ml जल में घोला गया है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो स्टूडेंट मुझे ये बताइए किसकी मात्रा कम है, इसकी मात्रा कम है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम बोलते हैं विलेय, इसकी मात्रा कम है। उसके बाद ये कह रहा है 160 ml जल में घोला गया है, तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, विलायक हुआ। ये क्या हुआ, विलायक हुआ। आपने जाना है जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। क्लियर। तो जरा समझे, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट मैं यहाँ पूछूं विलेय का नाम क्या है, विलेय कौन है, तो आप बताओ विलेय कौन है, एथेनॉल है। तो विलेय का द्रव्यमान की बात नहीं करूंगा, किसकी बात करूंगा, आयतन। सो आयतन परसेंट निकाल रहे हैं। क्लियर। आयतन ml में ले सकते हैं, यहाँ किसमें दिया हुआ है, ml में। तो कितना दिया हुआ है, 20 ml दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 ml। स्टूडेंट अब विलायक का द्रव्यमान, विलायक कौन हो गया यहाँ पर, विलायक का नाम क्या है बताओ, जल हो गया। विलायक कौन है, जल है। का आयतन, आयतन की बात क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको मालूम तो है कि मैं आयतन परसेंट निकाल रहा हूँ, तो आयतन की बात करूंगा, या तो दोनों ml, ध्यान रखना ये दोनों या तो ml में होने चाहिए, या दोनों किस में होने चाहिए, लीटर में होने चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर। ऐसे वहां पर भी ग्राम में होने चाहिए, वहां या किलोग्राम में होने चाहिए। क्लियर। तो स्टूडेंट आप बातें करें तो ये इसका जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, आयतन 160। अब मैं आपसे पूछूं कि विलयन में कौन कौन घुले हुए हैं,
विलियन में क्या है, विलेय प्लस विलायक या विलायक प्लस विलेय। तो कितना वजन हो गया, विलियन का आयतन कितना हो गया, विलियन का आयतन किस में बात कर रहा हूं, ml में। तो ये कितना हो जाएगा 20 ml और ये कितना हो जाएगा 160 ml। क्लियर। तो स्टूडेंट अब बातें करें आगे, इसका जो टोटल जो हो गया कितना आ जाएगा 180 ml हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 ml। अब बातें करते हैं वॉल्यूम परसेंट निकालने की, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला है वो लिखोगे यहाँ पर, विलेय का इसका जो फॉर्मूला वो क्या होगा, विलेय का आयतन किस में बात कर रहा है, ml में, अपॉन नीचे क्या आएगा, विलियन का आयतन। ध्यान रखना स्टूडेंट विलियन ही आएगा, कहीं हम लायक लगा दो, मल्टीप्लाई में कौन है 100% की बातें कर रहे हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट मुझे बताइए विलेय का आयतन कितना है 20 ml, कितना है 20 ml। क्लियर। और इसका जो वॉल्यूम कितना आया वो कितना है 180 ml। बताओ कोई दिक्कत, ये मल्टीप्लाई में कौन है 100। आप इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, इसे आप क्या करोगे सॉल्व, तो ये ml से तो ml कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 9 टाइम्स, तो ये 9 से 100 कितने टाइम्स कट जाएगा, शायद 11.11 के आसपास आएगा। क्लियर। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। क्लियर। स्टूडेंट हम बातें करते हैं द्रव्यमान आयतन की, परसेंट की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, द्रव्यमान आयतन की बातें करते हैं। क्लियर। तो उसमें कहा गया कि प्रति 100 ml, देखो वहां पे मैंने क्या कहा था 100 ग्राम कहा था, यहाँ पे 100 ml कहा है, क्योंकि हाँ हम किसकी बातें कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं, तो ml की बात करेंगे। क्लियर। वहां द्रव्यमान की बातें कर रहे थे तो इसलिए हमने 100 ग्राम लिया था। तो अब देखो यहाँ पर प्रति 100 ml विलियन में जो उपस्थित विलेय की जो ग्राम में मात्रा होती है, द्रव्यमान किसमें होगा विलेय का, सर विलेय किसमें होगा, द्रव्यमान ग्राम में या किलोग्राम में हो सकता है, कि ग्राम या किलोग्राम में। क्लियर। किसमें होगा, ग्राम या किलोग्राम में। और जो आयतन होगा विलायक का विलियन का जो आयतन होगा वो किसमें होगा, ml में या लीटर में। क्लियर। तो हमने कहा है 100 ml विलियन में जो उपस्थित विलेय की ग्राम में या किलोग्राम में जो मात्रा होती है, ग्राम में जो मात्रा होती है, तो ml ले रहे हो तो ग्राम में लगाओगे, यदि लिटर ले रहे हो तो वहां पर क्या लगाओ, किलोग्राम। तो जो मात्रा होती है द्रव्यमान आयतन परसेंट कहलाती है। मैं डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं कर सकता क्योंकि आपको अच्छे समझ में आती होगी। तो द्रव्यमान आयतन परसेंट क्या होगा, ध्यान रखना द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो ऊपर द्रव्यमान आएगा, आयतन की बात कर रहे हैं तो नीचे आयतन आएगा। क्लियर। उसमें क्या था, दोनों जगह ये आयतन परसेंट की बात कर रहा है, दोनों का क्या आया था, आयतन आया था। तो ध्यान दें स्टूडेंट, विलेय का द्रव्यमान किस में हो सकता है, या तो ग्राम में या किलोग्राम में हो सकता है। क्लियर। विलियन का जो आयतन है किस में हो सकता है, ml व लीटर में हो सकता है। अगर आपने विलियन का द्रव्यमान ग्राम में लिया है तो आयतन किस में लेना पड़ेगा, लीटर में लेना पड़ेगा। यदि आपने विलियन का जो विलेय का जो द्रव्यमान किलोग्राम में लिया है तो आयतन किस में लेना पड़ेगा, लीटर में लेना पड़ेगा। ये आपको आती है समझ में। क्लियर। जरा समझे स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के आधार पर इसको समझेंगे हम अच्छे से। इसमें कहा गया है 20 ग्राम शर्करा है हमारे पास, कितनी शर्करा है, 20 ग्राम शर्करा है, को जल में घोला गया है, यानी हमारे पास कम मात्रा को में कौन है, ये कौन चीज घोली गई है, ये घोली गई है। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स हमारे लिए, विलेय हुआ। कौन हुआ, विलेय हुआ। बात समझ में आती है यहाँ तक। ये कौन हुआ, 20 ग्राम शर्करा हुआ। स्टूडेंट ध्यान रखना यहाँ पे एक मिस्टेक होने के चांस ज्यादा होते हैं, वो क्यों होते हैं जरा समझेंगे। इसमें कहा गया है 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया जाता है। ये कौन बनाया गया है, विलियन। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको जल में ये आपसे कहा गया है कि जल में घोला गया है, कौन, शर्करा घोली गई है। क्या प्राप्त होता है, 250 ml विलायक नहीं बल्कि क्या प्राप्त होता है, विलियन। तो स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक जो होती है, बच्चा क्या समझता है कि ये 250 ग्राम 250 ml क्या दिया हुआ है, जल दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन सही से पढ़ो, जल में घोलकर कितना प्राप्त हुआ है, विलियन 250 ml प्राप्त हुआ है, 250 ml प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखना ये विलियन है, कारण है विलियन। जो जल में क्या दिया है, घोलकर, हमें डायरेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विलियन दिया हुआ है। क्लियर। तो मुझे बताइए विलेय कौन है, शर्करा है, कितना दिया हुआ है, विलेय किसकी बात करूंगा, द्रव्यमान की। किसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, किसमें दिया हुआ है, ग्राम में। क्लियर। तो कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। क्लियर। उसके बाद जो बातें करेंगे, जल में घोलकर, हमारे पास विलायक के रूप में जल है, उसमें घोल दी गई है, यानी ये विलायक है और ये जल है। इसमें विलेय कौन के रूप में कौन घोली गई है, शर्करा। क्लियर। और ये जल है, घोलने के बाद ये बन गया विलियन। कितना बन गया, 250 ml। जरा समझें। तो यहाँ विलियन का जो द्रव्यमान है, विलियन कौन है, आप नाम बता, विलियन का द्रव्यमान किसकी बात करेंगे, आयतन की। विलियन का जो आयतन है
ml में दे रखा है। किसमें दे रखा है? ml में। कितना दे रखा है? 250 ml। क्लियर? तो अब बात करते हैं द्रव्यमान। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसे हम जो बोलते हैं ये क्या है? द्रव्यमान तो वेट है, और ये क्या है? आयतन है, तो वॉल्यूम। तो W/V, वेट बाई वॉल्यूम। क्या कहते हैं हम? वेट बाई वॉल्यूम। क्लियर? तो वेट बाई वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट क्या आ जाएगा? आपने फॉर्मूला लिखा है, जरा समझे। विलेय का जो द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में दिया हुआ है, अपॉन विलयन का आयतन किसमें दिया हुआ है? ml में दिया हुआ है, और हम परसेंट निकालने हैं तो मल्टीप्लाई में कौन लगाते हैं? 100 लगाते हैं। जरा समझेंगे छोटी छोटी बातों को। विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 20 ग्राम। कितना दे रखा है? 20 ग्राम। और विलयन का जो आयतन है वो कितना दे रखा है? 250 ml। मल्टीप्लाई में कौन आएगा? 100 आएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 25 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा? 4 टाइम्स कट जाएगा। तो और ये 4 की मल्टीप्लाई 2 में हुई तो 4 2 जा 8, और जो यूनिट आएगी इसकी क्या है? ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। क्लियर? या वेट बाई वेट परसेंट भी कर सकते हैं। जरा समझे स्टूडेंट्स। अब हम आपसे पूछें, अब ये अगर मैं आपसे कहूं कि NaCl वेट बाई वेट 0.0, अगर कहीं भी ये दिया हुआ है कि NaCl का वेट बाई वेट जो बराबर है 0.05%। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 0.05 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। क्लियर? मैंने क्या बोला? NaCl वेट बाई वेट कितना रखा है? 0.05%। इसका मतलब ये हुआ कि 0.05 ग्राम वेट में, है ना, 0.05 ग्राम किसमें घुला हुआ है? 100 ग्राम किसमें? विलयन, विलायक में घुला हुआ है। क्लियर? स्टूडेंट हम जब बातें करते हैं, अब नेक्स्ट सांद्रता के बारे में बातें करते हैं, जरा समझें स्टूडेंट। एक नई जो सांद्रता होती है वो अंश प्रति मिलियन होती है, उसके आगे जो होती है अंश प्रति मिलियन होती है। क्लियर? स्टूडेंट इस सांद्रता का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी विलेय पदार्थ की मात्रा, ध्यान रखना, पूछी भी जाए कि हम ppm में सांद्रता कब निकालते हैं, तो आपका जवाब होगा सर हम ppm में जो मात्रा सांद्रता जो निकालते हैं वो तब निकालते हैं जब किसी विलयन में विलेय की अति सूक्ष्म मात्रा घुली हो। क्लियर? स्टूडेंट अंश प्रति मिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होती है? 10 की घात 6। स्टूडेंट यहां समझना है, आपको रटना नहीं है, क्योंकि हमने जो सांद्रता ली थी पिछली बार परसेंट में ली थी, तो मल्टीप्लाई में कौन लगाया था? 100%। का मतलब पर 100। क्लियर? तो 10 की घात 2 लगाई थी, 100 की गुणा करी थी। यहाँ बात किसी कर रहा है मिलियन में क्या जीरो आती है? 10 की घात 6। ऐसे ही हम बिलियन की बात कर रहे थे, मल्टीप्लाई में क्या लगाएंगे? 10 की घात 9। 1 बिलियन में कितनी जीरो आएंगी? 10 की घात 9। क्लियर? परसेंट की बात कर रहा है तो 100 लगाएंगे, और मिलियन की बात कर रहा है 10 की घात 6 लगाएंगे, और बिलियन की बात कर रहा है 10 की घात 2 लगाएंगे। क्लियर? स्टूडेंट किसी विलेय की वह मात्रा जो विलयन के 1 मिलियन भागों में घुली हो। बहुत सिंपल परिभाषा है। ऐसे यहाँ पर विलेय की वह मात्रा जो विलयन के 1 बिलियन भाग में घुली हुई हो। क्लियर? तो स्टूडेंट ppm जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? विलेय का द्रव्यमान बिल्कुल सेम, फर्स्ट जो मैंने लिखाया था ना द्रव्यमान परसेंट, बिल्कुल समस्या में। यहाँ अगर द्रव्यमान ग्राम में है तो द्रव्यमान इसका भी ग्राम में होना चाहिए, यदि ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए। हाँ 100 लिया था, बस अंतर इतना है, 100 लिया था, लेकिन यहाँ क्या है 10 की घात 6। अंतर बस इतना है कि 10 की घात 6 की जगह 10 की घात 9, क्योंकि यहाँ बिलियन की बात हो रही है, 10 की घात 9 की बात हो रही है, और यहाँ मिलियन की बात। ये इसका प्रयोग तब करते हैं जब विलेय की मात्रा किसी विलयन में बहुत ही सूक्ष्म हो। क्लियर? जैसे आपने नल से पानी भरा, एक बाल्टी, उस पानी में अशुद्धि कितनी होती है? बहुत सूक्ष्म मात्रा में घुली हुई अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को हम कैसे निकालते हैं? ppb में निकालते हैं, ppm में निकालते हैं। जरा समझेंगे स्टूडेंट, हम न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। ये क्या समुद्री जल है हमारे पास, उसके प्रति 1 किलोग्राम में, उसके 1 किलोग्राम उसमें ऑक्सीजन जो है वो कितनी उपस्थित है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की समुद्री जल में प्रति किलोग्राम में जो घुली हुई जो मात्रा है वो विलयन की है। तो ध्यान रखना, ये क्या दे रखा है? विलेय दे रखा है। इसमें क्या घुला हुआ है? विलेय। विलेय कौन है? ऑक्सीजन है। विलेय ऑक्सीजन की मात्रा का द्रव्यमान किसमें दे रखा है स्टूडेंट्स? ग्राम में। क्लियर? किसमें दे रखा है? ग्राम में का द्रव्यमान, ग्राम में।
कितना दे रखा है 5.8 इंटू 10 की पावर मास के 3 ग्राम। उसके बाद स्टूडेंट ये ध्यान रखना समुद्री जल में घुली हुई है पहले से, तो ये क्या है विलियन है, ये क्या है विलियन है। तो विलियन में लिखो या मत लिखो यहाँ पे आगे, तो विलियन का जो द्रव्यमान है, हमें द्रव्यमान चाहिए किस में निकालना है ग्राम में। कितना दे रखा है प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, यानी कितने किलोग्राम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 1000। क्लियर स्टूडेंट हमसे पूछी गई है पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए, पीपीएम में सांद्रता। तो पीपीएम बराबर क्या होता है कि विलेय का द्रव्यमान यानी ग्राम में अपॉन है, ग्राम की बात है तो ग्राम की लिखेंगे, और विलियन का द्रव्यमान किस में ग्राम में, और मल्टीप्लाई में कौन 10 की घात 6। जरा समझे, जो पार्ट्स पर मिलियन फुल फॉर्म पूछी जाए तो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम को तो पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे वहां पर पीपी का मतलब पार्ट्स पर बिलियन। जरा समझे, ये हो गई 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन में कौन है 1000 है, मल्टीप्लाई में कौन है 10 की पावर 6। क्लियर, तो 3 पावर तो इसने कैंसिल कर दी और 3 पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, और ये क्या है ग्राम में है और ये भी ग्राम में है तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5.8 पीपीएम। क्लियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करें हम, जरा इसमें समझे। इसमें 1 लीटर पानी की बाल्टी में पानी का भार जो है वो 1800 ग्राम है, और पानी में इतनी ग्राम अशुद्धि घुली हुई है, इतनी ग्राम अशुद्धि घुली हुई है, क्या घुली हुई है अशुद्धि घुली हुई है 1 लीटर पानी की। तो द्रव रखा है यहाँ पे विलेय सॉल्यूशन, विलेय कौन है यहाँ अशुद्धि, विलेय कौन है अशुद्धि का भार या द्रव्यमान, अशुद्धि का द्रव्यमान किस में रखा है ग्राम में। कितना रखा है 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम। विलायक सो विलियन, विलियन जो है वो कौन है, विलियन जल है, जल विलियन का विलियन का द्रव्यमान किस में रखा है ग्राम में। कितना पानी हमारे पास 1800 ग्राम है, कितना है 1800 ग्राम। क्लियर, हमारे पास जो 1800 ग्राम जल है उसमें घुली हुई है, ना कि ये विलायक है, समझ में आ रही है ना बात, ये विलायक नहीं जो उसमें पहले से घुली हुई है। अगर ये नहीं घुली नहीं होती, पहले कहता कितने ग्राम में घोलेंगे हम, जब विलियन प्राप्त हो जब कहते उसे विलायक हम। क्लियर, तो आप पीपीबी निकालेंगे तो पीपीबी कितना आ जाएगा, पीपीबी बराबर क्या होगा विलेय का द्रव्यमान किसमें स्टूडेंट्स ग्राम में, अपॉन विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान किसमें स्टूडेंट किसमें, ये ग्राम में, जो ग्राम की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी आएगी 9 आएगी। क्लियर, तो वैल्यू पुट करो तो 6 इंटू 10 की पावर मास के 3 अपॉन नीचे कौन होगा 800 ग्राम और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9। क्लियर, तो आप स्टूडेंट से सॉल्व करोगे, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, 7 बचेंगे, 7 में जब 3 निकल जाएंगे तो कितनी बचेंगी 4 बचेंगे। आप इसे सॉल्व करोगे जो उसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.33। फिर इसका बाद इसमें डिवाइड दोगे 1/3 10 की पावर 4, कुल मिला के आप इसे सॉल्व करोगे पॉइंट ये आ जाएगा 3.33 10 की पावर 3 पीपीबी। क्लियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक जो बातें करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में बातें करेंगे इसके मोलेंस और मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में बात करेंगे। आप जब तक नहीं रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, आप नोट्स बनाइए, समझिए, दोबारा देखिए। स्टूडेंट ध्यान रखना, आप इन्हें रिवाइज करोगे, आगे की जो क्लास है मोलरता, मूलता और फॉर्मलता आप अंतर समझ पाओगे मोलर्स के बारे में। क्लियर, नेक्स्ट